माय स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं। इन वर्णों को जोड़ें। देखिए यहाँ पे इन वर्णों को जोड़िए, जैसे लीथा, टकमू, कसर, दानमय। ये ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, क्या आप लोग इन शब्दों के अर्थ समझ पा रहे हैं? नहीं ना? ओके, अब इन शब्दों को अब फिर से उल्टा करके अब देखिए। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये है, जैसे लीथा दिया है, ये क्या है? जैसे लीथा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे था और ली, थाली। जैसे ये है मुकुट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुकुट, मुकुट। देखिए यहाँ पे दिया है सड़क, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सड़क हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मैदान। ओके, आप लोग समझ गए। तो जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ओके, आप लोग जानते हैं कि शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं। जिसका कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द बोलेंगे, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? निरर्थक शब्द। ठीक है, शब्दों के भेद। अब आप लोग यहाँ देखिए, शब्दों के भेद यहाँ पे दिया भी है। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसको बोलेंगे? वर्णों के मेल से बने जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, ठीक है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना, रोटी, चिड़िया, गमला, सड़क इत्यादि। ठीक है, अब उसी प्रकार निरर्थक शब्द, वर्णों के मेल से बने जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता, जिन्हें कोई अर्थ ही नहीं होता, उन्हें हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे था आपका खाना। ठीक है, अब इसी को उल्टा करके देखिए, नाखा। इसका कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे यहाँ पे रोटी दिया है, अब यहाँ पे जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया? टोरी। ये टोरी क्या होता है? समझ से बाहर है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, या चिड़ी, लागम, कसड़ आदि। ठीक है, ये क्या है? निरर्थक शब्द है। अब पद, जब 2 शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, जब 2 शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तब ये क्या कहलाते हैं? तब ये पद कहलाते हैं। जैसे मैं, देखिए मैं खेल, ये क्या है? शब्द है। लेकिन जब मैं इसको खेल को अपने इसे भाषा में प्रयोग करूंगा, जैसे खेल को खेलूंगा कर दूंगा, तो ये क्या हो गया? पद। ठीक है, ये क्या हो गया? मैं खेलूंगा, ये क्या हो गया? पद में डाइवर्ट हो गया, ये इसको चेंज कर दिए। आपने जाना कि कुछ शब्दों को एक साथ लिखने पर वाक्य बन जाते हैं। ये आप लोग पिछले पाठ में भी पढ़े हैं कि जब किसी शब्द को हम लोग एक साथ लिखते हैं तो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, ये सब क्या है? एक साथ लिखा गया है, तो क्या होगा? देखिए मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? ये वाक्य है। जब एक एक वर्ड, ये शब्द, ये क्या है? शब्दों से क्या, पद से क्या बनते हैं? वाक्य। ठीक है, अब देखिए जैसे खेल से नया शब्द बना खेलूँगा। खेल से नया शब्द क्या बना यहाँ पे? जैसे यहाँ पे दिया था खेल, तो यहाँ हमने क्या कर दिया? खेलूँगा। तो ये क्या बन गया? नया पद बन गया था। कि इसे हम इस नए शब्द को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पद।
अब आगे देखिए यहाँ पे आओ जाने नए शब्दों की रचना। ठीक है, आओ जाने शब्दों की रचना, इसमें दिया है शब्द रचना। शब्द रचना में क्या हो जाएगा आपका कि शब्द रचना में मूल शब्द के पहले या बाद में कुछ शब्दांश जोड़कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे मूल शब्द क्या है हमारा, ज्ञान, धर्म, पुत्र, मार्ग, ठीक है, इत्यादि। अब इसी मूल शब्द से पहले जब किसी शब्द को जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उपसर्ग। जैसे मूल शब्द से पहले हम लगा दिए वी, तो क्या हो गया, बी धन ज्ञान, तो क्या हो गया, विज्ञान। उसी प्रकार अ प्लस धर्म यानी अधर्म। देखिए सु, यहाँ क्या है, पुत्र, तो सुपुत्र। कुमार्ग, कुमार्ग। ठीक है, जब किसी मूल शब्द के पहले कोई शब्द जुड़कर नया शब्द बनाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले वाक्यांश को क्या कहते हैं, उपसर्ग। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमारा मूल शब्द क्या था, जैसे वन से पहले एक शब्द जुड़ गया, देखिए उप, तो ये नया शब्द का बना, उप प्लस वन, तो उपवन। ये क्या हो गया, नया शब्द बने, इसे ये क्या हो गया, उपवन। ये क्या हो गया, उपसर्ग जुड़ रहा, यहाँ पे उपसर्ग जुड़ा तो उपवन हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार जब मूल शब्द के बाद कोई शब्द जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे मजदूर, मजदूर के आगे क्या हमें जोड़ दिया, बड़े ई, तो मजदूरी। ये क्या है, नया शब्द बन गया, मजदूरी। जैसे अधिक, अधिक धन तर, तो क्या हो गया, अधिक तर। ये क्या हो गया, नया शब्द, अधिकतर। तो क्या बन गया, नया शब्द बन गया। क्यों बना, क्योंकि मूल शब्द के आगे हमने एक शब्द जोड़ा, प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रत्यय। ठीक है, मूल शब्द के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। याद रखिएगा, मूल शब्द हमारा ये है और इसमें जुड़ने वाले शब्द को, ठीक है, जोड़ने वाले शब्द ये है, तो मूल शब्द के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। ओके, आगे देखिए, चलिए इसको आप लोग एक बार रिवीजन करिए। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों सार्थक होना चाहिए। जैसे हम लिखेंगे रोटी, ये क्या है, सार्थक शब्द है। अगर हम इसको लिख देंगे टी और रो, इसका कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि वर्णों का मेल क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। और शब्द के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, शब्द के दो भेद, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जब वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग होने पर शब्द में परिवर्तन होता है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है, याद रखिएगा, उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले लगाकर नए शब्द बनाते हैं। जैसे वन, ठीक है, मूल शब्द, ये हमारा मूल शब्द है, इसमें हम आगे हम कर दिए उप, ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, उपवन हो जाएगा। ठीक है, उपवन, ये हो गया हमारा मूल शब्द और इसके आगे हमने उप लगाया तो उपवन हो गया। इसलिए बोला गया कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगाकर नए शब्द बनाते हैं। अब उसी प्रकार जस्ट देखिए इसको, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगाकर नए शब्द बनाते हैं। प्रत्यय में क्या होता है, बाद में लगता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया सुंदर, ठीक है, सुंदर प्लस ता, अब इसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, सुंदरता। ठीक है, तो एक क्या होगा हमारा, प्रत्यय जुड़कर नए शब्द बनाया। ठीक है, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगाकर नए शब्द बनाते हैं। ओके, निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।